बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कौम समूद कौम आद के बाद अरब की दूसरी मशहूर मारूफ कौम थी। कौम समूद का मस्कन शुमाली अरब में अल हिजर का इलाका था और ये मौजूदा ज़माने में मदीना और तबूक के दरमियान हजाज रेलवे लाइन पर एक स्टेशन पड़ता है जिसे मदाइने सालिहा कहते हैं। बिल्कुल इसी मकाम पर इस कौम का सदर मकाम था। कौम समूद के लोगों की उम्रें बहुत तवील होती थीं, जिसकी वजह से वो लोग जो मिट्टी का घर बनाते थे वो इनकी जिंदगी में ही गिर जाता था। तो फिर इसलिए इन्होंने अपनी रहायश के लिए पत्थरों को तराश कर या खोद कर घर बनाना शुरू कर दिए। आज भी कौम समूद की इमारतें मदाइने सालिहा में निशाने इबरत के तौर पर मौजूद हैं। कौम आद पर अज़ाब खुदाबंदी के बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद को अपना जानशीन बनाया, लेकिन कौम समूद के लोग पत्थरों को तराशते तराशते शर्म तराश बन बैठे और कौम आद और नूह की तरह बुतों को पूजना शुरू कर दिया। इनको सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ माबूस फरमाया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को सिराते मुस्तकीम की हदायत की तो ये भी कौम आद और नूह की तरह आपके दुश्मन बन गए और आप पर जादू हुआ मनहूस और गुमराह कुन शख्स के इल्जाम लगाने लगे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फिर भी अपनी कौम को नसीहत जारी रखी। इस पर आप अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ऐ सालेह, अगर तुम वाकई अल्लाह ताला के सच्चे नबी हो तो हमें अल्लाह ताला की कोई निशानी दिखाओ। उनके मुतालबे पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने पहाड़ से कौम समूद के मुतालबे के मुताबिक 10 माह की हामला ऊँटनी या नाका को पैदा कर दिया, जिसने पहाड़ से निकलते ही बच्चे को पैदा किया। आपका ये मौजज़ा देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन आपकी कौम की अक्सरियत ने फिर से नाफरमानी की और बुत परस्ती पर ही रहे। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, तुम इसे अल्लाह की जमीन पर चढ़ने के लिए आजाद छोड़ दो और एक दिन तुम्हारे लिए कुएं का पानी मुकर्रर है और एक दिन इस ऊँटनी के लिए, और हरगज इसे कोई तकलीफ ना देना वरना जल्द ही तुम्हें अल्लाह का अजाब पकड़ लेगा। कौम समूद में सदूक या सदका और अनीजा नामी 2 औरतें थी जिनके पास काफी तादाद में मवेशी थे जो आप अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से डरते थे। इसलिए वो औरतें आप अलैहिस्सलाम और आपकी ऊँटनी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। इसी नफरत में इन दोनों ने मिस्रा और किदार नामी 2 आदमियों को हजरत सालेह की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए राजी कर लिया। इन 2 आदमियों ने मजीद 7 आदमियों को अपने साथ मिला लिया और फिर इन 9 आदमियों ने मिलकर अपनी कौम की हमायत हासिल कर ली और आप अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए गार्ड लगाकर बैठ गए। जब ऊँटनी अपनी बारी पर पानी पीने के लिए आई तो पहले मिस्र ने तीर चलाकर ऊँटनी को जख्मी कर दिया और फिर कदार ने पहले अपनी तलवार से ऊँटनी की कूंचे या टांगे काट दी और फिर नेजा मार कर इसे कत्ल कर दिया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल की इत्तला मिली तो आप रो दिए और फिर अपनी कौम से फरमाया, तुम लोग अपने घरों से 3 दिन तक का फायदा उठा लो, इसके बाद अजाब खुदाबंदी तुम पर नाज़िल होगा। इस पर आपकी कौम ने शर्मिंदा होने के बजाय आप अलैहिस्सलाम को हलाक करने का मंसूबा बना लिया तो अल्लाह ताला ने आपको इनसे महफूज रखा और वो लोग जो आपको हलाक करने आए थे इन सबको हलाक कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर अजाब मुसल्लत कर दिया और रात के वक्त एक हैबतनाक चीख या आवाज की सूरत में उन पर अजाब खुदाबंदी आया, जिसने हर शख्स को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो मौजूद था। इस हौलनाक अजाब से तमाम कौमें समूद हलाक हो गई और बस साहिब ईमान ही जिंदा रहे। इस अजाब के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ फलस्तीन चले गए और अपनी वफात तक फलस्तीन में ही मकीम रहे।